IAS Academy. In today's video, we are going to discuss about the lithium reserves in India. ठीक है, और ग्लोबली कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं इन एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम, और गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं कि टू प्रमोट कि हम लोग बेटर एक्सट्रैक्शन कर पाएं. ठीक है, सो बिगिन विथ लिथियम इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड. ठीक है, लिथियम को कॉमनली व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस. थोड़ा सॉफ्ट होता है बाय टेक्सचर, बट इट इज ऑब्वियसली मेटालिक. ठीक है, इसके ओर्स की बात की जाए तो इट कैन बी पीटरलाइट, लिपिडोलाइट और स्पोड्यूमीन. ठीक है, ये सारे इसके कॉमनली फाउंड ओर्स हैं. ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये इसलिए भी न्यूज में चल रहा था क्योंकि जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं. बट अपार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, राजस्थान में भी लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान. ठीक है, जितने भी लिथियम अब मिल चुके हैं हमारे पास, इट कैन मीट 80% ऑफ इंडियाज डिमांड. जो भी हमारा डिमांड है उसका 80% सिर्फ राजस्थान और जम्मू कश्मीर में जितने भी रिजर्व्स मिले हैं उसी से पूरे किए जा सकते हैं. इट इज दैट केपेबल. ठीक है, उतना पोटेंशियल है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस पार्ट, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ग्लोबली कहाँ कहाँ मिलता है. ग्लोबली इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द ABC ट्रायंगल ऑफ साउथ अमेरिका. ABC स्टैंड्स फॉर अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, US, ये सभी कंट्रीज हम लोगों से आगे हैं प्रोडक्शन में. ठीक है, इन सम एरियाज दे आर सेइंग US is having less potential as compared to India, and in some areas it is saying US is having a greater potential. So US can be in or out, तो इंडिया का पोजीशन either 5th हो जाएगा या 6th हो जाएगा. ठीक है, but more or less this is the global distribution of the production, the potential of lithium reserves above all the countries above India, more or less यही है. ठीक है, now talking about this statement. ठीक है, so basically जो exploration का licensing होता है as per United Nation Framework Convention on Exploration, UN Convention on कि exploration का क्या क्या categories होता है, they have categorized it into 4 parts. ठीक है, और they begin with G4, G3, G2, G1. ठीक है, सो जब आप एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस मिलता है तो आपको पहले G4 का मिलेगा, देन G3, देन G2, देन G1. ठीक है, सो G4 स्टैंड्स फॉर रिकंसाइंस. रिकंसाइंस मतलब कि दे आर जस्ट टेलिंग यू कि यस, जम्मू कश्मीर में इतना लिथियम है. ठीक है, राजस्थान में इतना लिथियम है. नाउ यू नीड टू गो टू दैट प्लेस, चेक आउट द लोकेशन, किस क्वालिटी का है, ऑल ऑफ दैट यू नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, दिस इज G4 का. G4 में दे हैव ओनली टोल्ड यू अबाउट द एरिया. G3 में is the preliminary exploration. Preliminary exploration में we check the moisture content, we check the what kind of ore is it, कि इसमें क्या क्या filtration process हमें लगाने पड़ेंगे. That is G3 का exploration license मिलेगा. मतलब then you will have to carry out preliminary exploration. ठीक है, then comes the general exploration. General exploration मतलब then now you know the ore. ठीक है, if you know the ore then you know the filtration process. But इससे कितना ore निकल के आएगा, कितना metal निकल के आएगा, that you will have to find out. ठीक है, this is general exploration, and finally is the detailed exploration. Detailed exploration मतलब ये final product है, you know the complete path to get the final amount of lithium, और and you also know कि इतने amount of ore से इतना amount of lithium निकल करके आ जाएगा. ठीक है, so G3 will only be telling you the area, G4 will only be telling you about the area. G3 से हम लोग ज्यादा refine करने लगते हैं exploration process को. ठीक है, so these are the 4 stages of exploration जिसका license हमें मिलता है. So these are the 4 stages which has been announced by UNFCCC, that is what is UNFC, which is also being followed by India. ठीक है, so let us find out कि अभी न्यूज में क्यों चल रहा था, क्योंकि नवंबर 2023 में गवर्नमेंट हैड ओपनड अप, फ्लोटेड द टेंडर कि प्राइवेट प्लेयर्स कैन आल्सो गेट इनटू द पार्टिसिपेट इन एक्सप्लोरेशन ऑफ और माइनिंग आउट ऑफ लिथियम रिजर्व्स. ठीक है, सो प्राइवेट माइनर्स को परमिट कर दिया गया था नवंबर 2023 में, बट वंस गवर्नमेंट permits the private players, they will have to come and openly bid. Auctioning होगा, government will auction the mines. ठीक है, and then whoever is the highest bidder, मतलब I'll be giving you this much amount of lithium from this much mines, तो जो भी highest bidder होगा उसे टेंडर फ्लोट कर दिया जाता है, उसे टेंडर दे दिया जाता है. ठीक है, तो this is how it is carried out. बट जब ऑक्शन के लिए फाइनल एप्लीकेंट्स आए तो only two private mining companies had requested, 2 bids came for competing for lithium resources. Now why this? ठीक है, now if we know कि lithium का इतना uses है,
most importantly for lithium ion batteries, and there are so many electric vehicle companies which are running inside this market of electric vehicles, then why very few companies, private player companies entered into the lithium business? ठीक है, या फिर इसके बिड में इतनी कम कंपटीशन, इतना कम कंपटीशन क्यों रहा? ठीक है, द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज लिथियम रिजर्व्स इन कश्मीर, दिस इज ऑफ G3 क्वालिटी। G3 का एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग दिया जा रहा है, इसका मतलब आई विल बी जस्ट टेलिंग यू द एरिया, इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन से आपको सब चीज अपने करना है, ठीक है। सो इफ द गवर्नमेंट हैज नॉट सेड what kind of ore they have found, if the government has not informed ki whatever information they have, all of that information has not been dispatched, they have just told the area, गवर्नमेंट भी इसमें नहीं घुसी कि ये कौन सा माइन है, ये कौन सा ओर है, इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, government did not enter into this, they have just told that yes we have found the lithium reserves in these areas। तो इसका मतलब G4 वाला काम government has done, but then next stage में G3 से onwards everything you will have to do। So lithium reserves in Kashmir is of G3, G3 मतलब then you will have lower confidence in quality, ठीक है, कि what kind of mineral reserves are we getting, उसके लिए confidence नहीं आएगा, ठीक है। Second problem was clay deposit mixed with other minerals। इंडिया में जिस तरीके के मिनरल ओर पाए जा रहे हैं फॉर रेस्पेक्ट टू लिथियम, लिथियम के लिए यू कैन हैव अ हेवी मेटल माइनिंग, ठीक है, मिनरल, हेवी मेटल मिनरल, और यू कैन ऑल्सो हैव अ ब्राइन मिनरल, ब्राइन हो सकता है या हेवी मेटल हो सकता है, या फिर जो कि इस तरीके का है जो कॉमनली इंडिया में फाउंड पाए जाते हैं, दिस इज क्ले डिपॉजिट्स, क्ले डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ लिथियम वी आर गेटिंग, इसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सो मिनरल से लिथियम निकालने में सबसे ज्यादा लिथियम यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, you will be able to extract, refine it out using heavy metal, then comes brine, then comes the clay deposits। So clay deposit with mixed with other minerals will reduce the availability of lithium available in that region, ठीक है। प्लस जो भी जगहों पर इंडिया में पाए जाते हैं, lithium reserves are found in Jammu Kashmir, I said, in Rajasthan, both of them are ecologically sensitive zones, ठीक है। Ecologically sensitive zones मतलब we'll have to disturb nature to extract this resource। And fourth big problem is the strategically sensitive areas. The location in Jammu and Kashmir, it is strategically sensitive, so it becomes very difficult, and that is why we have less of private players participating in extraction of mineral reserves, lithium reserves in India, ठीक है। Now talking about the global lithium reserves, Australia is the largest producer, 52%, that is more than 50% of the world's lithium is being produced in only and only Australia, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास हार्ड रॉक या हेवी मेटल मिनरल्स हैं, ठीक है। देन कम्स ABC दैट इज अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, दे ओन द ब्राइन माइंस, ठीक है। ब्राइन माइंस मतलब इनके पास मिनरल कंटेंट जस्ट नेक्स्ट टू हेवी मेटल या हार्ड रॉक माइंस होगा, ठीक है। एंड चाइना, talking about a very good friend of ours, that is China, इनके पास 60% of the world's lithium refining capacity है, ठीक है। Although चाइना अपने में ही इतना ज्यादा ओन नहीं करता, चाइना डज नॉट ओन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व्स ऑफ लिथियम, ठीक है, बट इट हैज द रिफाइनिंग कैपेसिटी। हाउ डज इट हैव द रिफाइनिंग कैपेसिटी? बिकॉज इट हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली बाई lithium reserves across the world. They have bought the lithium reserves of different parts of the world, and that is why they own 60% of the refining capacity. World के refining capacity का 60% is lying in China, ठीक है, lying with China, ठीक है। Now talking about the countries and their production, Australia, Chile, China, Argentina, Brazil, Zimbabwe, these are all the countries who are producing lithium currently, ठीक है। Now टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिथियम, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारे यहाँ अगर प्रोड्यूस होने लगे लिथियम तो ये क्यों फायदेमंद है, व्हाई इज इट अ गुड डील, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी नो दैट लिथियम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज इन लिथियम आयन बैटरी, so and because we are also shifting towards e-vehicles हमारा फोकस भी है अंडर फेम स्कीम,
ठीक है. So we are trying to produce more and more e-vehicles, so we need to have lithium ion batteries also. ये हमारे इस डिमांड को फुलफिल कर पाएगा. That's why it is very important to have lithium in India. Secondly is import dependence. Obviously we are not able to extract whatever be the resources in India, then we'll have to import the product, raw material from outside. ये import dependence बढ़ जाएगा. If we are able to extract the minerals in India, we don't need to import it from outside. ठीक है. Third is it will help us to shift towards a cleaner energy transition. Clean energy transition मतलब हमारा carbon dioxide emissions भी कम हो जाएगा. Overall, we will be able to reduce our carbon emissions significantly. ठीक है. Fourth is enabling electric vehicle adoption. So it will, क्योंकि हमारे पास raw material रह जाएगा, will be available, so we will be able to easily, smoothly shift towards e-vehicles. ठीक है. And it is also of strategic importance because we will be able to sell off excess lithium in the nearby region in the subcontinent. So it will empower India's position, put us in a better position if we are able to extract lithium reserves in India. ठीक है. So now talking about कि सरकार क्या की है, what has the government done to improve the availability of or a better produce lithium in India. ठीक है. First is lithium has been listed as a strategic mineral. If you list something, तो हमारे यहाँ every country has named critical minerals depending upon what is their use. उनका requirement क्या है, उसके basis पे let's say Australia has named 13, Spain has listed 15. हमारे यहाँ critical minerals में 30 हैं. India has listed 30 minerals as critical minerals. ठीक है. जिसमें कि lithium is called as the strategic mineral. Strategic mineral because it is very important, क्योंकि हम लोग electric vehicles भी बनाने का focus कर रहे हैं, इसलिए it is very important for us to find lithium in India. So we have listed it as a strategic mineral. ठीक है. Plus protecting mining sector from foreign exploitation. So Mines and Mineral Development Act में we have asked the foreign sector, foreign companies shall not get involved in extraction. Mining में foreign sectors को, foreign companies को नहीं permit किया जाएगा. So whatever be the availability of lithium minerals will be available for Indian industries only. ठीक है. Plus foreign collaboration with Argentina's mining company. ये हम लोगों को technical support देगी कि the problem is कि हम लोग के पास mines है, reserves हैं. ठीक है. तो we are asking कि कोई foreign company आकर के इन reserves से exploration नहीं कर सकती है, exploitation, extraction नहीं कर सकती है. But we will be seeking technical help from the foreign companies. Argentina's mining company के साथ एक contract signed हुआ है, wherein the technical support will be transferred. How do we better extract the lithium available in India? ठीक है. Plus auctions and licensing. Auctions and licensing में भी government has carried out regulatory framework कि हम लोग इतना सारा auctioning करेंगे, इन blocks का करेंगे, lithium के ये available reserves का करेंगे, तो आप इसके लिए अपना bid तैयार रखिए. ठीक है. और उसके लिए government will be providing with license. ठीक है. And India's membership to Mineral Securities Partnership. Mineral Securities Partnership is a US-led initiative जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल्स के इजी ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को स्मूदन किया जाएगा. ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, जहां वैसे प्रोसेस किया जा रहा है, जहां पैकेजिंग हो रहा है, इस पूरे लिंक को स्मूदन किया जाएगा. दैट इज मिनरल सिक्योरिटीज पार्टनरशिप विच इज अ यूएस लेड इनिशिएटिव एंड इंडिया हैज जॉइंड दिस. ठीक है. सो दीज आर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव्स टू बेटर to ensure better availability of lithium in India. ठीक है. Now talking about the challenges in extraction. पहला is the environmental concern and that is the biggest concern कि approximately 1 ton of lithium को extract करने के लिए a company requires 2.2 million liters of water. ठीक है. इतना ज्यादा availability of water, ये भी एक major reason है why we have less participation of private sectors in entering into the bidding process of lithium. ठीक है. Because water is a current crisis across India. Water is a current crisis. ठीक है. Second is the technical concern. Technical concern क्या है कि technical know-how of extraction and battery formation अभी इंडिया में lacking है. Even if we have lithium in our hand, how do we make efficient batteries out of it? इसका भी technical know-how at an economical scale ये नहीं है हमारे पास. ठीक है. Limited investment and focus on developing reserves. ठीक है. कि हम लोग अभी तक फोकस नहीं कर पाए हैं कि हमारे पास बेटर रिजर्व्स कैसे आए या इसमें बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं. दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम. एंड
absence of integrated mining policy for strategic metals and minerals. Strategic metals and minerals के लिए separately एक अलग policy होना चाहिए, because this is very important. Strategic minerals and metals, जैसे for example polymetallic nodules और polymetallic sulfides के लिए India has got permission that you can go and extract it from Indian Ocean, but we are not able to do so. तो all of that strategic minerals and metals के लिए एक separate policy बननी चाहिए, that how do you better extract these minerals. ठीक है, ये हमारे पास अभी भी नहीं है. सो ये सारे challenges थे. तो what can be the way forward? First of all, we need to leverage the international forum. ठीक है, इंटरनेशनल फोरम में हम लोगों को अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट foreign governments are ready to collaborate with us and provide us with technical knowledge. ठीक है, and comprehensive policy and regulatory framework, as we discussed, critical minerals and metals के लिए we do not have a separate policy, that is required. ठीक है, we also need to have a comprehensive policy and regulatory framework for encouraging exploration. ठीक है, आप बेटर एक्सप्लोर कर पाओ, एक इसका PPP मेजर होना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. ओवरऑल वी विल बी एबल टू हैव अ बेटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका एक पॉलिसी मैकेनिज्म बनना चाहिए. ठीक है, एंड एनहांस एक्सप्लोरेशन फ्रेमवर्क बाय इन्वेस्टिंग इन R&D. वी ऑल्सो नीड टू डेफिनेटली फोकस ऑन R&D, क्योंकि ये अभी पूरा जो डिस्कशन चल रहा है कि वी आर नॉट हैविंग द प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ बैटरी फॉर्मेशन एंड ऑल दैट, ये सब ओवरकम कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन द R&D सेक्टर. ठीक है, so that was all about the lithium reserves in India across the world. What are the challenges, what are the perspectives? ठीक है, I wish you all the very best. If you have any doubt, please do let us know through the comment section. Thank you so much.